रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल व रोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाजरीन, उम्मत की खैर ख्वाही में आज एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, सॉल्यूशन किस बात का? सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का। जी हाँ, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबली तौर पर है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये बढ़ता ही चला जा रहा है। पॉल्यूशन कहते किसे है, कैसे रुक सकेगा, क्या करना होगा, ये सब कुछ सुनने और समझने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू इस सिलसिले में ज्वाइन रहिए। इंशाअल्लाहुल करीम आरिफ भाई, जो कि बहुत पुराना चेहरा, और हमारे शोएब भाई हैदराबाद से, आरिफ भाई बॉम्बे से आज फिर हमारे साथ है। इंशाअल्लाहुल करीम इनकी बरकतें भी हासिल करेंगे और FGN चैनल के ज़रिए से आज पॉल्यूशन का खात्मा हो जाए, पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाए, इस पर जो है वो हम कोशिश करेंगे। इस सॉल्यूशन के लिए आपको हमारे साथ कंटिन्यू रहना है इंशाअल्लाहुल करीम। जी आरिफ भाई, तो हमें बताएं कि ये पॉल्यूशन किस भला का नाम है? हकीकतन पॉल्यूशन एक बला ही है। और यूँ आम लफ्ज़ों में या एक समझने के लिए अर्ज़ करूँ तो किसी भी साफ़ सुथरी चीज़ या किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस में किसी भी हार्मफुल चीज़ का ऐड हो जाना, ये उसको अच्छा। पोल्यूट कर देता है। मिट्टी है, सॉइल में अगर हार्मफुल चीज़ें आ जाए तो ज़ाहिर है वो हो गया सॉइल पोल्यूशन। हार्मफुल से मुराद क्या? हार्मफुल में एक बहुत कॉमन सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट या सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो कंजम्पशन केमिकल्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें अगर आप किसी भी चीज़ में ऐड हो जाएं वो उसको पोल्यूट कर देते हैं। जैसे ओके, मैंने मुद्दा लिया मिट्टी का, यानी नुकसानदेह चीज शामिल हो जाए, यस, हार्मफुल को अगर मैं डिफाइन जी करूं। जी जी जी, तो ऐसी नुकसानदेह चीज़ें इसमें शामिल हो जाए तो मिट्टी में मिलोगे तो सॉइल सही है। पोल्यूशन, हवा में मिल जाए तो एयर पोल्यूशन, ओके, पानी में मिल जाए तो वाटर पोल्यूशन। देयर आर नंबर ऑफ पोल्यूशन इन द सराउंडिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे कि आपने पोल्यूशन क्या है, तो किसी भी नुकसानदेह चीज़ का हमारे सब्सटेंस में मिल जाना, ये पोल्यूशन है और हकीकतन ये एक बहुत बड़ी बला है। सही है। नाजरीन, पॉल्यूशन इस बला का खात्मा कैसे हो, इसका खात्मा करने के लिए मुझे और आपको पहल करनी होगी, मुझे और आपको साथ देना होगा। साथ किस अंदाज पर देंगे, क्या होगा, कौन से पॉल्यूशन को किस तरह से दूर करेंगे? बेसिकली आपने 3 पॉल्यूशन गिनवाए, एयर पॉल्यूशन, सॉइल सॉलिड पोल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जी, और और वाटर पोल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। यानी ये समझ लो कि पानी, जमीन, सॉइल, जमीन, मिट्टी, मिट्टी और जो है वो हवा। जी, यानी ये तो वो चीजें हैं कि अगर ये पोल्यूट हो जाए तो मतलब कितना बहुत सारा नुकसान जिस्मानी तौर पर जो है वो हमें उठाना पड़ सकता है। और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों में ये नुकसान उठाया जा रहा है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है कि जहां इस पोल्यूशन के सबब जो है बहुत बड़े नुकसानात हो रहे हैं। एक रिपोर्ट मेरे पास आरिफ भाई WHO की मैंने पढ़ी, इसमें बताया गया कि दुनिया में 70 लाख अफराद, नाजरीन ये फिगर छोटा नहीं है, 70 लाख पीपल्स दुनिया में जो है वो जो इंतकाल करते हैं उसका सबब एयर पोल्यूशन होता है। अल्लाह अकबर। तो ये है कि ये 3 पोल्यूशंस है। एयर पोल्यूशन पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करें, ये होता किस तरह है, किस वजह से होता है, क्या असबाब है, क्या सबब है कि जिसकी वजह से जो है ये एयर में पोल्यूशन पैदा हो जाता है? अगर इसके कुछ कॉमन रीजंस पे बात करें ना हम, तो एक बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज़ाहिर है, यानी अब जो वक्त है, ये वक्त ऐसा है कि लोगों की जो है ना डिमांड बढ़ रही है और कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई भी बढ़ाना है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना है। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है ना, तो इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से इसमें जो भी चीज़ बनती है, पकती है या बनाई जाती है, उससे ज़रूर जो इसमें पकने के बाद जो इसमें से केमिकल वाला धुआं होता है, ये केमिकल वाला धुआं इजीली हवा में छोड़ दिया जाता है। भले चिमनी बड़ी कर दी जाए, भले जो है वो बड़े बड़े जो है वो चिमनियाँ लगाई जाएँ,
तो इनमें से जो ये सोचते हैं कि यार गर्म या इस तरीके का पोल्यूटेड जो धुआं है ये निकल कर जो है वो हवा में जो है वो मिक्स हो जाता है। कितने ही हाई पर आप क्यों ना छोड़ दें, ये घूम कर ये हवा की जो है ना ट्रॉपिक लेयर में मिक्स हो जाते हैं और इस लेयर के साथ जो है हमारे सराउंडिंग में वो मिक्स हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी के साथ साथ बात करें तो रोड ट्रैफिकिंग की जो हालात हैं, आज गाड़ियों की बड़ी कसरत है। हर किसी को टू व्हीलर फोर व्हीलर का अपने तौर पे एक रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट है भी। अब जब ये गाड़ियां हैं तो इनमें जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया जाता है और जब ये गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं तो इनसे कंटिन्यू जो है वो धुआं निकल रहा होता है। ये धुआं भी हमारे अतराफ के हवा में मिक्स हो रहा होता है और ये भी एयर पोल्यूशन का सबब भी जैसे बनता है। लॉकडाउन के अंदर बताया गया कि वो शहर कि जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली की अगर हम बात कर ले या इसके अलावा नॉर्थ की बात कर ले, इसके अलावा ऐसी सिटीज़ की बात कर ले कि जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लॉकडाउन के दौरान ये एकदम कंट्रोल हो चुका था। एकदम इसका जो लेवल है वो एकदम कम हो चुका था और इसकी वजह यही बयान की जा रही थी कि ट्रैफिक जो है वो रुक चुका है, लोग गाड़ियां है घरों नहीं में है, सड़कों पे। गाड़ियाँ है नहीं, चल नहीं रही है, तो ये पोल्यूशन जो है एयर का जो है वो एकदम कंट्रोल हो चुका है। यस बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बहुत यानी मैं अगर बात करूं तो 60 to 65% जो एयर पोल्यूशन है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक है, क्योंकि गाड़ियां कंटिन्यू कसरत से चल रही हैं। आप देखें कभी ऐसा हुआ है नहीं कि इतने परसेंट गाड़ियां कम हो गई। हर चार एक बढ़ रही है। हर 4-5 दिन बाद एक नई गाड़ी लॉन्च होती है। गाड़ी लॉन्च होती है तो गाड़ी का डिमांड होता है तो लोग खरीदने की तरफ जाते हैं और जब वो खरीदते हैं तो उसके इस्तेमाल भी हैं यानी सड़कों पे अगर होती है। मैं इसको यूं कहूं कि जैसे हम जनरली जैसे बयानात करते हैं ना, तो हम एक बात कहते हैं कि आप इस बात पर नज़र दौड़ाइए कि आपके ख़ानदान में बूढ़े कितने हैं। सही। तो भाई बूढ़े जो है वो ख़ानदान में 1 या 2 लोग होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जवानों की मौत कसरत से हो रही है। अल्लाह अल्लाह। जवानों की मौत कसरत से हो रही है, लोग बुढ़ापे पर पहुंच नहीं रहे, उसके पहले इंतकाल कर जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, और अगर मैं इसको यूं कहूं कि रोजाना की बुनियाद पर जिसको बोलेंगे हम स्क्रैप, तो कितनी गाड़ियां स्क्रैप हो रही है और कितनी गाड़ियां नई रोड पर आ रही है। सही। तो स्क्रैप होने वाली क्वांटिटी बहुत कम होगी और रोड पर हर दिन नई गाड़ियां जो आ रही है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। सही। सही है। अब ये लॉन्चिंग का एट द एंड जब ये गाड़ी लेके बंदा शुगर रखेगा नहीं, इसको इस्तेमाल में लेगा तो रोडों पे लाएगा और जब ये गाड़ियां जितनी कसरत से इनसे धुआं निकलेगा तो एयर पोल्यूशन इन मानों में बढ़ता चला जाएगा। एक तो इंडस्ट्रीज आपने बताई, जी। दूसरा जो है ये रोड पे व्हीकल्स और इनसे ट्रैफिक। होने लगा धुआं। जी। और अगर इसी के साथ साथ एक मेजर कॉज और मैं आपसे डिस्कस करूं वो है फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो इतना सारा कचरा जो निकल रहा है, ये कचरा जो है बड़े बड़े डंपिंग में जाता है। अब कुछ ऐसे कचरे हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं, जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में कचरा अब भी मौजूद है जिसका कुछ और नहीं हो सकता। तो ये क्या होते हैं, ये जाते हैं जलाने में। अब जब इनको डिस्ट्रॉय करना है, इनको डिस्पोज करना है तो इनको जलाना पड़ता है। जब ये जलते हैं तो इनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद में धुआं निकल रहा होता है और ये धुआं जो है ये बिल्कुल हमारी आबो हवा में मिक्स हो रहा अच्छा, होता अब है। ये है ना आरिफ भाई के दुनिया तरक्की पर है और इसमें अब हम कहेंगे इंडस्ट्रीज बंद कर दो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सही। गाड़ियाँ चलाना बंद कर दो तो पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह से अब जैसे अब कचरा निकल ही रहा है तो जाहिर सी बात है इसको जो भी निज़ाम है हमारा डिस्ट्रॉय करने का या जो भी इसका तरीक़ेकार होगा उसके मुताबिक अगर ये हो रहा है तो उसको नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ऐसे अब ही इसका सॉल्यूशन क्या? क्योंकि हमने बात की कि हम देंगे आज सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, सही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ डिफरेंट सॉल्यूशन बट वी नीड टू फाइंड इट। आप देखें कि जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम था जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इनकी चिमनियाँ हैं, तो अब एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन इसका आया है जिसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये अच्छा। हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर इनकी उन चिमनियों में होता है जिनमें से काला गंदा जो है वो पोल्यूटेड एयर जो है धुआं इस तरह से निकल रहा होता है और वो हवा मिक्स होता है। तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर एक तरह की मशीन होती है जिसमें जो गंदा धुआं जाता है, इसमें मौजूद फिल्टर जो है वो गंदे गंदे नहीं सल्फर ऑक्साइड और इस तरह के इसको फिल्टर कर लेते एब्जॉर्ब कर हैं, लेते यानी हैं। धुएं को फिल्टर कर जी, लेते हैं। धुएं को फिल्टर करके इसके जो पोल्यूशन को है 80% तक डाउन कर देते हैं और माशाल्लाह। आगे साफ सुथरी जो है ना उसको फिल्टर करके बाकी की हवा जो है वो बाहर भेज देते हैं। तो यूं एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हवा फिल्टर हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चलता रहे और इस तरह से एक और मैंने पढ़ा कि स्क्रबर भी इसी तरीके का होता है। ये जैसे इस तरीके का काला धुआं इसमें जैसे बड़ी बड़ी बेकरियां हैं, भट्टियां हैं, या इस तरह से बड़ी बड़ी स्टीम्स होती हैं वहां पर
इसी तरह से स्क्रबर भी होता है, स्क्रबर भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्क्रबर भी एक तरह का फिल्टर ही होता है। जब बहुत ज़्यादा इस तरीके का जो है ना कंटामिनेटेड जो एयर होती है वो जब रिलीज होती है इनसे, तो स्क्रबर बिल्कुल ही अपर साइड में होता है। स्क्रबर क्या करता है, इसको जानबूझ के एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह हम घरों में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं कि वो घर में हीट बढ़ रही हो तो एग्जॉस्ट फैन घर की हीट निकाल के बाहर फेंक देता है, इसी तरह स्क्रबर जानबूझ के इनको खींचता है, स्क्रब करता है, साफ करता है और फिर इसको साफ सुथरी हवा जो है वो ये बाहर तो फेंकता है। इंडस्ट्रीज की आपने बात कर दी, और इसमें मैं बात और एक ऐड करना चाहूँगा जो आपसे सुनना चाहूँगा मैं, जिसको आप टच दे दें कि जो है वो प्लांटेशन भी एक इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। बल्कि मैंने आपकी तरफ से जो है वो टच दे दिया इन मानों दिल में, के तार छेड़ दिया आपने फिर। क्योंकि जो है वो प्लांटेशन पर अगर अभी आप शुरू करेंगे तो हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि हम इस सिलसिले को जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। माफ़ करना, माजरत चाहता हूँ। मैं बस इसमें तो दे जी, देता हूँ कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज के आजू बाजू में ना बाकायदा इसके लिए जो है वो चैरिटी फंड होता है और इनको ये जो है ना बाकायदा हिदायत दी जाती है कि आपकी जो इंडस्ट्री का प्रेमाइसेस हैं यहाँ पर आप हाईली ऑक्सीजनेटिंग प्लांट्स को जो है वो इंस्टॉल करें, यहाँ पे लगाए और ऐसे प्लांटेशन के जरिए से और ऐसी चिमनियों को जो है ना वो फिर डाउन साइड रखें और जो इनकी जो रुख है, जो ऐसे धुएं इनका रुख है या एग्जॉस्ट का रुख जो है वो इस तरह के प्लांटेशन बागीचों में इसका कर एक दें। बेहतरीन सॉल्यूशन यस, हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। जी जी, और इसी तरह जो है रोड व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन आप क्या जी जी, फरमाते इसका हैं? सॉल्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी हद तक फाइंड आउट। एक सब्जेक्ट जो है ना टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, अब इस तरफ हम आने लगे हैं और अब जो हम जो है वो डीजल और पेट्रोल की जगह पर सीएनजी वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं। बैटरी जी वाली गाड़ी अभी आ जी रही जी, है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जाहिर है पेट्रोल डीजल ये जितना ज़्यादा जलेगा ये कार्बन इमिशन करेगा। कार्बन इमिशन यानी मीथेन का इमिशन। अब मीथेन गैस जितनी ज़्यादा इमिटेड होगी तो उतना अतराफ जो है होगा, जितना उतना हमारा सराउंडिंग जो होगा पॉल्यूटेड होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब यूं कर सकते हैं कि भाई ये जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं ये जाहिर है ये इस तरीके से जो है ना पोल्यूशन नहीं फैलाती और सोने पे सुहागा कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसमें धुएं का कोई चांस ही नहीं है। तो यूं भी ये भी एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बेहतरीन, जी ये भी एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि माशा हमारे जो रोड के ट्रैफिक की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, हमने सुना कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सॉल्यूशंस जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन ये एक बहुत जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं है, इसके अलावा भी पोल्यूशंस है कि जिसकी वजह से हम आजमाइश में आ रहे हैं और मुस्तकबिल में आ सकते हैं। शुएब भाई हमारे साथ है। शुएब भाई, एयर पोल्यूशन से हटकर अगर मैं बात करूँ तो पानी, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इसके क्या सबब बनते हैं और इसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे? अगर आप मुख्तसर अंदाज में अगर हमारे नाजरीन को जो है वो अगर बयान करने की वाटर कोशिश करें। एक्चुअली ये जो वाटर पोल्यूशन है ना, वो वाटर पोल्यूशन होता है अच्छा पानी गंदे पानी से मिल जाना, अच्छा, या ऐसा भी होता है कि केमिकल वेस्टेज वो आप अपने तौर पर आ जाना या फेंक देना। वो होता ना, सी के पास जो समंदर के पास जाते हम वहाँ पर कचरा डाल देते, रिवर्स में जाते वहाँ पर कचरा डाल देते, लेक जो बोलते हैं लेक वहाँ पर कचरा डाल देते। इस तरह से जहाँ जहाँ कचरा जाते हैं केमिकल मिलता है तो वो जाकर पोल्यूट होता है। वाटर पोल्यूशन इसे यानी कहते इसको ये कहा जा सकता है कि पानी का सड़ जाना, हैं, सड़े जाना। पानी का खराब हो जाना। बराबर। और यानी ये तो आपने कही कि भाई जो है वो समुंदर में, तो इधर ये तो हमारे घर के अतराफ में भी हो सकता है कि भाई घर में जो है घर के बाहर निकले कहीं जो है पानी जमा रुका हुआ है, हुआ रोड के पानी ऊपर होता पानी है। रुका हुआ है, जी, तो वहां पर भी ये होता है। रुका हुआ पानी जहाँ होता है ना वहाँ पर केमिकल रिलीज होते हैं, इसके वजह से एयर भी पोल्यूट होता है, वाटर भी पोल्यूट होता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर इससे जो है वो बीमारियां भी जन्म है, जन्म लेती है। जी। बराबर। तो अब ये ना कि अब इस वाटर पोल्यूशन, जाहिर सी बात है कि हर एक का इससे वास्ता पड़ता होगा, सही। तो इसको किस अंदाज पे हम कंट्रोल करें, क्या इकदाम करें कि ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके? वाटर पोल्यूशन का एक सोल्यूशन यही है कि हम केमिकल, प्लास्टिक और वेस्टेज से हम अपने घर से जो करीबी जो रिवर होता है, लेक होता है, सी होता है, वो हम पोल्यूट करने से बचें। ये एक सोल्यूशन यानी हम रिवर्स को जो है वो वेस्टेज से बचाएं, बचाए, यानी कचरे से बचाएं। कचरे से बचाए। ये एक एक सॉल्यूशन सोल्यूशन ये है। इसके अलावा जो हमारे जैसे घर के बाहर निकले हम, रोड पर पानी जमा हुआ है, तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इस पर आरिफ भाई अगर कुछ। बेसिकली बंदे का सीरियस होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे माशाल्लाह। आप देखिए ना पोल्यूशन में, ये पोल्यूशन बला ही है। पोल्यूशन होगा तो नुकसान होगा। जैसे बात चल रही थी मच्छर पैदा हो जाएंगे। जी, सही। मेल एरिया यानी
मैल का मतलब ही गंदा होता गंदा होता है। एरिया, मतलब इलाका, यानी इलाके की गंदगी, और यानी आपके लिए नुकसानदेह। अब इसमें होता ये कि ना, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ वाटर का जो सिस्टम बना होता है कि वहाँ से पानी जो है वो निकल जाए, वो ब्लॉकेज होता है। तो म्यूनसिपलिटी या हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट वाले होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट होते हैं ऐसे मामलों में। आप उनको फ़ौरन से पेशतर इतला कर दें, वो फ़ौरन वो आ जाते हैं और उसको चीज़ को रेस्क्यू करके फ़ौरन उसको क्लियर कर देते हैं ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए। लेकिन सही। बाज़ औक़ात हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना कि वो करे, ये करे, वो करें। अब इसमें ना वो करता है ना आप करते हैं और बीमारी जन्म ले यानी लेती ये है। होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई हम सोचते हैं कि डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। डिपार्टमेंट की अरे भाई, डिपार्टमेंट तक इत्तला देने की ज़िम्मेदारी किसकी? तो बोले मोहल्ले वालों की। तो क्या वो मोहल्ले में मोहल्ले में रहते हमारा कौन घर है? नहीं है? यानी ऐसे मामलात में ये हो जाता है कि हम अपने घर को भूल जाते हैं बिल्कुल बराबर। कि ऐसा ही उस है। एरिया के अंदर मेरा भी एक घर है और मैं उस एरिया का सही। एक फ़र्द हूँ जो डिपार्टमेंट को इत्तला कर सकता है, कंप्लेंट कर बिल्कुल, सकता है, बराबर। बात कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात ये जो ना एक दूसरे पर टालना, हालाँकि काम कुछ भी नहीं है, बस उनको इन्फॉर्म करना है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और फ़ौरन से पेशतर वो अपने 2 बंदे भेज के सर्वे कर लेते हैं। फिर उनको जो रिक्वायरमेंट होता है उनकी गाड़ी आ जाती है, फ़ौरन वो क्लीनलीनेस का काम हो जाता है और ऐसा आपकी प्रॉब्लम बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑफिस जाना हो, ऑफिस पे लेटर लिखना हो, उनको बताना हो कि इस तरह आप ऑन कॉल भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारा पानी रुका हुआ है, आप साफ कर दें। यानी मैं तो समझता हूँ कि अगर इलाके वाले अगर ये डिसाइड कर लें कि हमारे इलाके को हमें वाटर पोल्यूशन से पाक करना है, बिल्कुल, इससे हमारी हिफाजत रखनी है, तो सही। मैं समझता हूँ कि अगर ये अवेयरनेस हम अपने मोहल्ले वालों में जो है वो अगर डालने में जो है वो कामयाब हो जाए, बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि सारे मोहल्ले वालों को जो है वो एक जगह जमा किया जाए। जिस तरह से हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के नाम पर और मुख्तलिफ जो है वो इस तरह से लोगों को ओकेजन्स के जमा, नाम ओकेजन्स पर। के नाम पर लोगों को जमा करते, क्या ये अच्छा हो नाजरीन कि इस सिलसिले को आप यूट्यूब से जो है वो डाउनलोड करें और एक स्क्रीन के ऊपर सारे इलाके वालों को बिठा कर जो है वो सुनाएं, और इन इलाके वालों से हम बात कर रहे हैं कि आप बराए करम आपके मोहल्ले को जो है वो वाटर पोल्यूशन से बचाने में जो है वो अपना एक अहम रोल अदा करें। आगे बढ़ते हैं आरिफ भाई, चूंकि वक्त कम है हमारे पास और सिलसिला हमारा बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, बातें बहुत सारी करनी है। थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन जिसको आप सॉइल पोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, जी। सॉइल। तो इसको क्या, मिट्टी का पोल्यूशन, ये क्या मतलब, ये भी एक बलाई है, जाहिर सी बात है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बला है और ज़ाहिर है ये जो हमारा मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान है, इसका अक्सर हिस्सा ज़राअत यानी खेती-बाड़ी या यूँ कह लें कि एग्रीकल्चरल लैंड पर सही है, डिपेंड है। किसान पर ही तो डिपेंड है, हम जी। बराबर। एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है इंडिया में। अब ये यानी अगर हम मेन ऑक्यूपेशन, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सही। कि मेन एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज जो है इंडियन इज जो है वो एग्रीकल्चर। यस सही। बिल्कुल ऐसा है। और डायरे इनफैक्ट जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया डिपेंड्स है 70% एग्रीकल्चर पर। बिल्कुल। अब वो एग्रीकल्चर होता है ज़मीन पे, सॉइल। यस, अब ये सॉइल का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। हमने सोचा भैया यानी वो खेती-बाड़ी कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसकी किसान का प्रॉब्लम है। ना ऐसा सिर्फ किसान का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ज़ाहिर है खेती-बाड़ी के लिए ज़मीन होगी तो ही जो है ना हम नए-नए खाद जैसे इसके अलावा भी मैं बताऊँ कि अभी मैंने डेज़र्टिफ़िकेशन इससे पहले भी कभी डिस्कस किया था कि डेज़र्टिफ़िकेशन यानी बहुत सारी काम की ज़मीनों को जो है बंजर बना दिया जाता है। क्यों बंजर बना दिया जाता है? तो अच्छा यानी डेज़र्टिफ़िकेशन का क्यों कंसेप्ट समझे कि अब बंजर क्यों बनाने दिया जाता है? तो बंजर इसलिए बनाया जाता है कि भाई वहाँ पे इंडस्ट्री कायम करनी है या वहाँ पर घर बनाने हैं या कोई ना कोई बस्ती बनानी है, गाँव को शहरों में डेवलप करने के लिए फिर कुछ जो है ना वो ज़मीनें साफ़ की जाती है। लेकिन इस साफ़ करने का तरीके में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ज़मीन पर लगातार जो है हैमरिंग की जाती है या इस तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं या पुशिंग की जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की जो पहली तह है, ज़मीन की जो फर्स्ट लेयर है, वो मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब कर दी जाती है। अब ज़ाहिर है ज़मीन जो है ऑलरेडी जो है ना वो मर्ज्ड है। अब जब इस तरह से चीज़ें की जाती है या उसमें केमिकल डाले जाते हैं या वहाँ से प्लांट्स को हटाया जाता है, तो वो ज़मीन के ऊपर की जो फर्टिलिटी है, जिसे हम कहते हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी, वो धीरे-धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। सही। जैसे क्योंकि अब आपने मकसद क्या था कि वो एग्रीकल्चर लैंड से आपको उसको ज़मीन बनानी थी या आपको वहाँ इंडस्ट्री बनानी थी या आपको घर कायम करने थे। ना घर कायम हुआ, ना आपने कोई इंडस्ट्री कायम की। आपने क्या किया, उस ज़मीन को क्लियर करके यूँ ही छोड़ दिया। और मेरे पास जो डेटा है, वो डेटा यही है कि हर साल जो है वो 11 से 12%, 11 टू 12% जो है वो ज़मीन इसी तरह से जो है वो वेस्टेज की जा रही है और जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एक ये तो एक वजह आपने बयान की, लेकिन जनरल हम चूंकि अब जाहिर सी बात है कि हमको सुनने वाले एक आम लोग हैं ना,
फैमिलीज़ के अंदर, घरों के अंदर हमको सुना जा रहा है। तो क्या एक आम आदमी, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन की बात की, एयर पोल्यूशन की बात की, इसमें कहीं ना कहीं इसको पोल्यूट करने के अंदर एक आम आदमी का जो है वो एक रोल है, एक कॉमन पर्सन का एक रोल है। तो क्या सॉइल पोल्यूशन में भी एक इस तरह का कोई रोल एक जनरल आदमी का है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉमन पर्सन इन मानों में एक फ़र्द जो है ना, फ़र्द से मुआशरा बनता है ना। जी। तो अभी एक प्रॉब्लम है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन पे हो ये सारी चीज़ दिखा दे, क्योंकि प्रॉब्लम है अवेयरनेस। जैसे जैसे अभी आज तो टाइम आ गया है कि हम कहते हैं तो उसको कि ये गाँव है, अब वो गाँव धीरे-धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा नहीं है। देखिए, वो तो आरिफ भाई, नहीं, अगर मैं आपकी बात माफ़ करना काट रहा हूँ, वो तो है, देखिए अब ये तो होना ही है, कल गाँव था परसों शहर हो जाएगा 10 साल बाद। लेकिन मेरी मुराद अभी ये है कि मतलब सॉइल पोल्यूट जो हो रही है, वो यानी ऐसे कोई काम की वजह से भी क्या सॉइल पोल्यूट हो रही है कि जिसकी वजह से जो है वो एक कॉमन आदमी की वजह से जिसको हम कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही है। जैसे कि जो गाँव से शहर बन रहे हैं, बिल्कुल बनाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मिट्टियों की हिफाज़त एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने जो आपको बताया कि 11 से 12% हर साल जो ये बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। वो तो सोचते हैं हमें हमारा घर बन गया, बिल्डिंग बन गई, हमारा अपार्टमेंट बन गया, लेकिन आपने जो हैमरिंग की या आपने जो भी उधर से जंगलात को ख़त्म किया, लेकिन आपने उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं किया। जब वो प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन किया, वो धीरे-धीरे बंजर बन गई। अब वो बंजर बन गई ना, जब भी बारिश होगी, जब भी पानी जमा होगा, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब क्यों नहीं होगा? मिट्टी जो है वो पोल्यूटेड है। मिट्टी में इतना लिथियम नहीं है, मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर इतनी अल्कली अर्थ मेटल नहीं है। अल्कली अर्थ मेटल ही ये काम करती है कि पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और आफ्टर द एब्जॉर्प्शन अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो जमा होता है। अंडरग्राउंड वाटर तभी हो पाएगा जब अल्कली अर्थ मेटल होगी। जब आपने हैमरिंग की या उस मिट्टी उस ज़मीन को उथल-पथल किया, तो उस उथल-पथल में एक कॉमन आदमी ये करता है कि घर बनाने के लिए कहीं मिट्टी डाल दी, कहीं कचरा डाल दिया। अब देखिए, पहले एक निज़ाम होता था वेस्टेज का भी, कहीं भी कचरे की कुंडी बना देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक के होता है। ये कौन कर रहा है? कॉमन आदमी कर रहा है। कि जो घर बनाने के लिए कहीं और भी मिट्टी डाल देना, कहीं भी, अब घर बन जाने के बाद उस जगह को वैसा ही छोड़ देना, ये कौन कर रहा है? कॉमन पर्सन ही कर रहे हैं। जाहिर है ये जानबूझ के भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन बेतवज्जोही तो है। उस बेतवज्जोही की वजह से भी एक बड़ी तादाद में मिट्टी की जो है वो आलूदगी हो रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉइल पोल्यूशन, अब वो मिट्टी में बात ही नहीं रही ना अंडरग्राउंड वाटर ऊपर है, वो पानी अब ऊपर जमा है, फिर वहां से वाटर पोल्यूशन भी है, और वाटर पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूशन भी है। तो कहीं ना एक कहीं दूसरे चीजों की कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं यस कहीं। यस, इंटरकनेक्टेड है यहाँ आपस में। जी आरिफ भाई, बात चल रही थी प्रॉब्लम्स की और पोल्यूशंस की। तो इस पोल्यूशन के ज़रिए से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, बिलखुसूस अगर मैं बात करूं कि वाटर एंड एयर पोल्यूशन की, तो इस पर भी अगर कुछ अवेयरनेस लाई जाए कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वो जन्म ले रही है। असल में पोल्यूशन ये कभी भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब ज़ाहिर है, जैसे मैं सिर्फ एयर पोल्यूशन को लेके बात कर लूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अस्थमा। अब ये जो अस्थमा की जो बीमारी है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि टीनेजर्स में भी आ चुकी है, बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़ रही है। बहुत। उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी नॉर्थ इंडिया की बात हुई, तो नॉर्थ इंडिया की एयर इतनी कंटामिनेटेड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि बताया जाता है कि एक बार उसमें इनहेल कर, उसमें सांस लेना इन मानों में सिगरेट इनहेल करने जैसा है, अल्लाह क्योंकि अकबर, उसमें भी जो है वो ज़ाहिर है वो भी जो है वो नुकसानदेह है। डेंजरस है। हाँ, डेंजरस है। अब वो जब बॉडी में जाते हैं तो लंग्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। अब लंग्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो लंग्स जो है वो दिल से कनेक्टेड है, क्योंकि यूं कि वो सांस लेने का पूरा निज़ाम जो है, निज़ाम तनफ्फुस है, रेस्पिरेशन है, ये पूरा इंटर कनेक्टेड है। जब ऑक्सीजन की जगह दूसरी कंटामिनेटेड एयर जाएगी तो सांस लेने में इन मानों में तकलीफ होगी। अगर ऐसे पार्टिकल्स रह जाए, तो अब रह जाने की वजह से सांस लेने के, और जो सांस लेने का हमारा जो ट्रकिया और वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो पूरा जाम हो जाता है। अस्थमा की जो हम बात करते हैं, तो पहले अस्थमा जो है वो देखा जाता था कि एक एज के बाद होता था, यानी बूढ़ों में जो है जो लोग होते थे उनको अस्थमा होता था, और अस्थमा यानी एक बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती थी। जी जी, ऐसा ही है। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ये कॉमन होता चला जा रहा है। बिल्कुल, इसका वाइडर रीज़न यही है ना कि अच्छा, अस्थमा वाला जो बंदा है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम भी नहीं कर सकता। कुछ उठा ले या कुछ इधर रख दे ना, तो सांस बड़ी तेज़ी से चलने लगती है। थोड़ा बोल लें तो बोलने में उसको फिर वो सांस फूलने लग जाती है, परेशान हो जाता है। फिर अपने वो पंप होता है जो कि उसके पंप तो बिल्कुल कॉमन हो चुका। पहले अगर कोई पंप लेता था तो ऐसा लगता अरे यार पंप इसको स्टार्ट हो गया है, और अब तो पंप यानी यूं समझ लो कि कॉमन हो चुका है। कॉमन है। अब बराबर। है भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है। क्योंकि अब जो है ना वो बढ़ गए,
तो अब अगर ये इस तरह के, क्योंकि ये टीनेजर्स जो होते हैं ना, इनका इम्यून सिस्टम उतना बिल्ड होता नहीं है, जो अंडर 18 होते हैं, बिलो 18 होते हैं, तो अब इनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप होता नहीं है, क्योंकि एक वक्त आने के बाद बॉडी जो है सफ़ेद खून बहुत ज़्यादा बनाती है। तो सफ़ेद खून यानी वाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो है ना इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो कि बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। अब इतना अपडेटेड नहीं, और अब ऐसी गंदी हवा अगर सांसों के जरिए से जिस्म में दाखिल होगी तो जाहिर है फिर ये एक बड़ी तादाद में अस्थमा भी है, फिर लंग्स का जो जी प्रॉब्लम हो रहा लंग्स है का आजकल, बहुत इन्फेक्शन है। ज्यादा लंग्स जो है वो खराब हो जा इनफैक्ट रहे हैं। सही सांस जो फेफड़े जहाँ से दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, इस हिस्से को कहते हैं ट्रकिया। ये जो ट्रकिया है ये इसके वजह से हो जाता है जाम। अब जब भी वो सांस लेते हैं ना तो उनको बिल्कुल गले में खराश सी महसूस होती है, और उसके वजह से भी जो है ना इनका जो वोकल कॉर्ड है, ये जो है ना बोलने का जो जहाँ से आवाज़ हमारी निकलती है, वोकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, अब ये भी इन्फेक्ट होता है। तो अब जो आवाज़ में भी जो है ना आवाज़ भी बिल्कुल सही से नहीं निकलती है, वोकल कॉर्ड भी धीरे 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 जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं, तो इनकी आवाज़ भी कम हो जाती है, और वो प्रॉपर जो है ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। बाज़ों का सोच रहे ज़बान लड़खड़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके वोकल कॉर्ड उस पोल्यूटेड एयर की वजह से जो है ना जाम हो चुके हैं। अल्लाह अब वो लैरिंग्स क्या फेरिंग्स क्या है, वो पूरा गले का हिस्सा जो जाम हो चुका है। अल्लाह अकबर। यानी ये एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये तो एक अस्थमा की बात की हमने। इसके अलावा अगर किसी डॉक्टर के पास हम बैठे और इस पर जाकर यूँ समझ लेना कि अगर टॉपिक छेड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि बीसियों बीमारी जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो एक डॉक्टर जो है वो गिना सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एयर के साथ साथ जो है वाटर की भी हमारी डिस्कशन हुई है, तो मज़ीद और क्या-क्या बातें हैं जो नुकसानात हैं, जो वाटर पोल्यूशन की सबब जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ रहा है? वाटर से भी जो डिजीज़ होती है वो एक है डायरिया, और एक साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम्स होती है जी, वाटर को स्किन लेकर, प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते चले जाते। पहले स्किन डॉक्टर्स कम होते थे सही, और उनके पास रश भी कम होता था, बराबर, और अब पोजीशन ये कि स्किन डॉक्टर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बढ़ना है, सही, और अब जो है वो स्किन डॉक्टर के पास रश भी बढ़ता चला जा रहा है। सही, अच्छा, उसका एक रीज़न भी ये है ना कि धीरे धीरे जैसे ना वो हेयर ग्रोथ, अब वो कुछ इतने ज़्यादा कंटामिनेटेड पानी आता है या इतना कंटामिनेटेड वाटर होते हैं, उनसे नहाने के बाद हम फील करते हैं कि यार यहाँ ये बाल झड़ रहे हैं, कभी सरों के बाल झड़ रहे हैं, तो कभी कहाँ के वो तकलीफ़ें हो रही है। फिर वो पानी बदन पे जो है ना वो बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चिपचिपा महसूस हो रहा है या नहीं कंफर्टेबल है, तो ज़ाहिर है वो नहाते वक्त ही बंदा थोड़ा फील कर लेता है कि यार ये फील पानी होता थोड़ा सा कंटामिनेटेड है। फिर वो स्किन को भी देखें ना, तो जिस क्योंकि ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये बाहर की बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है। अब अगर ये जैसी भी इसको प्रॉब्लम होती है ना, तो फौरन जो है ना जिस्म इसकी खराबियों को महसूस करना शुरू कर महसूस देता है। करना शुरू सही, करता है। एक रिश्तेदार है हमारे, तो उनके बारे में उन्होंने बताया, उनके बच्चे के बारे में, कि वो उनके बच्चे को उन्होंने किसी मतलब हॉस्टल में, कॉलेज में जो है वो पढ़ाई के लिए भेजा, और वहाँ जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है रुकने का उसका इंतज़ाम किया, तो वहाँ के पानी में प्रॉब्लम था, और वो अल्लाह, पानी का कंटिन्यू यूज़ करने के सबब उससे ऐसी बीमारी हो गई कि उस बीमारी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि बिलखुसूस ठंड के मौसम में वो जो है ना फुंसी जैसी बनती है, फिर एक दिन में ही वो सूख जाती है और फिर निकल जाती है, फिर धब्बा हो जाता है, अल्लाह, फिर 2-4 दिन बाद वो धब्बा ख़त्म होता है, और बताते हैं कि ये बीमारी जो है वो उस पानी की वजह से हो गई है। अल्लाह तो अल्लाह। पानी के ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम। ज़ाहिर है, बराबर, ये इसके तो सिर्फ हमने आउटर बॉडी की बात की। जी, अगर इंटरनली बात करें, जैसे उन्होंने डायरिया का, सही, तो डायरिया भी ये कोई कम तकलीफ दह चीज़ नहीं होती। बंदा बहुत ज़्यादा, ना खाना हलक से उतरे, ना खाना डाइजेस्ट हो, ना उगलने को जमे। अब खाए बगैर चले भी ना, और खाए तो या निगले भी प्रॉब्लम जाए हो। ना। और बहुत ये प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा होता है कि यूँ समझे कि अगर डायरिया बिल्कुल पेट में उतर जाए, यानी इसको ये बाज़ों का जो है ना स्टमक कैंसर तक जो है ये बात पहुँच अल्लाह जाती है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अकबर। डायरिया के साथ साथ हमारे यहाँ पर सोसाइटी में होता ये कि पानी जमा होता है, इससे मच्छर होते हैं, मच्छर से डेंगू होता है, डेंगू होता है, ये ये भी भी एक बहुत बड़ी बहुत एक प्रॉब्लम, यानी आम होता जा रहा है डेंगू भी जो है। बहुत उसके ज़्यादा, बुखार, भाई साहब, जी, मैंने मेरी मालूमात में कि डेंगू के बुखार से भी लोगों के इंतकाल की खबरें हमने सुनी है बिल्कुल होने कि बिल्कुल। डेंगू हो होता गया है, था, और ये इतना ज़्यादा इसका बुखार चढ़ा कि वो दौरान इलाज बाज़ औक़ात लोग जो है वो इंतकाल कर इंतकाल करें, जाते। जी सही, बिल्कुल इसका जो ऐसा ही। फीवर होता है ना, फीवर आता है, वो फीवर की वजह से बंदा बहुत तकलीफ में होता है। ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि वो पानी रुका हुआ रखते हैं हमारे घर के सामने, तो चाहिए कि म्युनिसिपल या कॉर्पोरेट जो होते हैं वहाँ पर कॉल करके एक बोल दे तो वो पानी साफ कर दे।
ये सही है। एक आसान यानी तरीका। पानी की वजह से और क्या फरमाते हैं आरिफ भाई, पानी को लेकर, यानी पानी के पोल्यूशन को लेकर? एक तो मैंने जो कंक्लूजन इससे निकाला ना साहब, कि एक बहुत बड़ा लुकआउट है कि पहले तो इस चीज़ को समझे कि पोल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, सही पोल्यूशन नहीं तो और पोल्यूशन नहीं पोल्यूशन इज तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस सही एग्जैक्टली। जैसे हमने आपने टॉपिक ही स्टार्ट किया था कि ये एक बला है, और जी बला जो है ना ये हमेशा बंदे को मुसीबत में डाल देती है। अब कैसे मुसीबत में डाल देती है? अभी हमने सुना भाई, गंदा पानी, कंटामिनेशन एयर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड सॉइल, किसी भी तरह से बंदे को फायदा नहीं दे सकता। अगर वो थोड़ी सी तवज्जो करे और खुद के साथ साथ अवेयरनेस भी दें, लोगों को समझाए भी, तो इस बहुत बड़ी बीमारी से बहुत आसानी के साथ निकल सकता है। पानी जमा है, पानी क्लियर करवा दे। अगर कहीं से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है तो प्योरीफायर लगा ले, या इसको क्लीन करने के लिए वहाँ एक्वा और इस तरह एक्वा, के इस जो, तरह के जो हाँ पावर, जैसे आर मेरी मालूमात में जो है ना वो वाटर सीवेज सिस्टम है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान जो है 3 तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है। बहरे अरब भी है, अरेबियन ओशन भी है, ठीक है, बहरे हिंद भी है, ठीक है, इंडियन ओशन भी है, और बहरे बंगाल भी है, जिसको हम कहते हैं बंगाल ओशन। तो अब ये जो 3-3 ओशंस है, 3-3 समंदर है, तो ये सारे पानी तो है नमकीन। अब ये पीने सही के लिए होते ना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन सही, इसी के साथ साथ बहुत सारी नदियां भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये नदियां कंटामिनेटेड हो जाए, इनका पानी गंदा हो जाए, तो हमारे लिए ये जाहिर है हमारे लिए अब ये बचा नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने बनाया है वाटर सीवेज सिस्टम। ये सीवेज के जो प्लांट्स होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि ऐसे कंटामिनेटेड वाटर को लेते हैं, इसको प्यूरीफाई करते हैं, और प्यूरीफाई करके दोबारा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका एक मकसद होता है कि अगर पानी में कोई बीमारी है तो क्लियर हो जाए, और लोगों तक साफ सुथरा पानी बिल्कुल जो है ना वाफिर मिकदार में जो है ना वो पहुंच जाए। अब बंदे को चाहिए कि ऐसे प्लांट अगर उसके सिटीज़ में नहीं है, उसके शहरों में नहीं है, तो रिक्वेस्ट कर लें। अगर घर में लगा सकता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हज़ारों रुपए दवाइयों पे खर्चा करने के बावजूद आप जो हैं वो बिल्कुल सैकड़ों रुपए के या सैकड़ों रुपए के जो है वो इस तरह के प्यूरीफायर ले लें। हजारों के मिलते होंगे, तब भी तो जान से तो, ज़ाहिर है बढ़कर यानी इस तरह की बढ़कर तो कुछ नहीं है। बीमारी में तकलीफ भी है और पैसा भी है। जी और यहाँ पे एक वक्त वन टाइम का आपका खर्चा है, लेकिन वो प्योरीफायर जो होगा वो आपको साफ सुथरा बढ़िया पानी देगा। अब एक बार इंस्टॉल कर लिया आपने तो फिर टेंशन ही नहीं, इंशाल्लाह साफ सुथरा अच्छा पानी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, और आप जो है ना वो बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छा फील भी करेंगे। तो ये भी जो है एक बेहतरीन सोल्यूशन है। पीने के पानी का एक सोल्यूशन आपने दिया है जी कि जो पीने का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी वो अगर कहीं ऐसा पानी हम तक पहुंच रहा है कि जो पोल्यूटेड हो, जिसके अंदर सही पोल्यूशन हो, जी वो तो दूर वो हो जाए। हमारे इस्तेमाल में ना आ जाए। तो इसके लिए जो है वो एक बेहतर है कि हम जो है वो कोई प्यूरीफायर वगैरह जो है वो घर में लगा जी लें और उसका इस्तेमाल करें। फिर उसका भी ये है ना कि भाई उसको लगाने के बाद भी उसका मेंटेनेंस करना, जी वरना पता चला लगा तो दिया और उसके फिल्टर ही उस लायक नहीं बचे कि जिससे जो है वो उसको उससे फायदा मिल एग्जैक्टली। सके। वो सही है अगर वो 3 महीने तक आपका फिल्टर चल सकता है तो आप फौरन क्योंकि वो अंदाजन होता है, जैसा आप प्योरीफायर लेंगे वैसा उस पर कंसेप्ट होता है कि भाई ये प्योरीफायर का जो फिल्टर है वो इस वक्त तक चलेगा, इसकी वैलिडिटी 3 महीना है, 4 महीना है, या वो डेज के हिसाब से बताते हैं कि 100 दिन है, 110 दिन है। तो आप बिल्कुल उसको नोट डाउन रखें कि इतनी तारीख को मुझे जो है ना मेरा फिल्टर चेंज करना है या इसकी सर्विसिंग करानी है। और मेरी नाकिस मालूमात में कि यार 2 साल तक तो अमूमन कंपनी वाले अब भी जो सर्विस भी भी दे ही मतलब देते जिस हैं। टाइप का भी हो ना, जी अब जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। मोहतात आदमी सदा सुखी। जी जी यही है कि एहतियात के साथ आगे बढ़े, इंशाल्लाह अच्छी सेहत होगी, अच्छी लाइफ होगी, तो जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। इंशाअल्लाह। और इस नियत इंशाअल्लाह के साथ में हम अपनी सेहत को मतलब रखें, इस्तेमाल करें ये सारी चीज़ें कि इससे जो है वो सेहत अच्छी होगी तो इबादत करूँगा, है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। अल्लाह तबारक व तआला की नीयत हो इबादत पर सकती है। कुव्वत हासिल करने की नीयत से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो प्यूरीफायर लगाना भी सवाब हो जाएगा। सुभान जैसी अल्लाह नीयत वैसी बरकत। जैसी नीयत वैसी बरकत। सही जी। तो बस यही है कि पॉल्यूशन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन इसका ये है कि हम अपना जहन बना लें कि मुझे पॉल्यूशन का सॉल्यूशन करना है। अगर बंदे के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि मैं जो है वो इन तमाम मामला से नजात पाना चाहता हूँ और मैं अपने मुआशरे को इन तमाम बुराइयों से दूर करना चाहता हूँ, ये पोल्यूशन से दूर करना चाहता हूँ, जिस तरह से हम जो है वो एक जनरल जो बुराइयां होती है माशरे के अंदर, तो एक होता है ना, एक समाज का जो शख्स होता है वो सोचता है कि यार मेरा समाज सुधर जाए। सही तो ये बीमारियों से, इन बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत सारी एनजीओज होती है कि जो हॉस्पिटल्स खोल रही है, इस तरह के जो है मामलात खोल रही है, और उनका ये जहन होता है कि बीमार अगर हो जाए तो उनका हम इलाज करेंगे।
लेकिन दावत इस्लामी कितना बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी इंडिया जो है ये बेहतरीन सॉल्यूशन लाई है कि आपको बीमार होने से बचा रही है, सही। ताकि आप जो है वो उस हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंचने की नौबत ना आए। बहुत कुछ इस पर डिस्कस किया जा सकता है, बहुत कुछ मजीद सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, लेकिन नाजरीन हमारा वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से आज हमारी डिस्कस हुई, आइंदा भी जो है वो मुख्तलिफ सिलसिलों में मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर जो है वो हम आपकी खैर ख्वाही के लिए हाजिर हो गए। लिहाजा हर वेडनेसडे को ये सिलसिला उम्मत की खैर ख्वाही देखना ना भूले। देखते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की